हाय गाइस, दिस इज़ मून फ्रॉम द मैजिक पेन। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं अपना खुद का एक वेबसाइट चलाती हूँ। आई क्रिएट कंटेंट। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 8 years और सो। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए सो दैट आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू बी अ फ्रीलांसर, इफ़ यू वांट टू लाइक अर्न फ्रॉम होम और समथिंग। तो मुझे लगा कि मुझे बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। आई हैव बीन राइटिंग फॉर अबाउट लाइक 8 years नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ। अभी जो है, इट्स नॉट ओनली माई पैशन बट राइटिंग रन्स इन माई ब्लड, सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू विद इट। बट देन आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ भी कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज that's how it started. It started with the word of mouth process, right? So that's about my part. I have been writing for a lot of global magazines lately and I've got really good reviews from my clients. तो मुझे लगा कि as a beginner content creator आपको क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए because I have been through all the process and I have been through all the different hurdles that were there in the industry. And मुझे लगा कि as an intermediate, I wouldn't call myself an expert because मैं expert नहीं हूँ. As an intermediate, I should talk to you regarding these things क्योंकि आपको भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको कई सारे हर्डल्स आ रहे हैं, आपका कंटेंट कहीं पे रिजेक्ट हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं. सो बेसिकली टुडे आई एम गोना स्टार्ट विद टॉपिक 1. देयर बी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स कमिंग सून. I am thinking of having at least one video every day or every alternate day. I don't know. I can't promise right now. It's just the beginning. But मुझे लगता है कि आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. ऐसा तो बहुत लोग हैं जो आपको ये बोलेंगे कि what is content writing like and आप कैसे कंटेंट राइटिंग कंटिन्यू कर सकते हो, क्या क्या आपको करना है. बट मी बीइंग द डिफरेंट सोल, आई थॉट अबाउट स्टार्टिंग विथ what not to do in a content writing, and I'm going to talk about 5 different things which you should totally avoid whenever you're writing anything. It can be a blog, a listicle, an academic article and whatnot. So let's get started. First thing, कोई भी आर्टिकल में आपको अगर ग्रामर एरर दिखता है तो वो रीडेबल नहीं होता है. क्योंकि आप सोचो कि आप कोई बहुत अच्छा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एंड देन यू मेक द मिस्टेक बिटवीन हैव और हैज़. फॉर एग्जाम्पल, यू राइट समथिंग लाइक द सन किस्ड द होराइजन and he has gone to his hotel back. So that's a pretty brilliant sentence, but with the difference of a has, had or gone, went. So grammar error is a big no-no for all the individuals out there. आप हो सकता है कि आपका ग्रामर वीक हो. यू कैन बी अ कंटेंट क्रिएटर इन एनी लैंग्वेज, यू नो. इट कैन बी इन हिंदी, इट कैन बी इन बंगाली, इट कैन बी इन इंग्लिश, वट एवर. बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू एनी ग्रामर मिस्टेक एनी टाइम सून. अगर आप इंग्लिश में लिखते हो जैसे कि मैं लिखती हूँ, यू कैन यूज सम ऑफ द वेरी गुड टूल्स लाइक हेमिंगवे. यू कैन यूज टूल्स लाइक ग्रामरली इज द बेस्ट. प्रीमियम ना भी आप यूज करो तो यू कैन एटलीस्ट गो फॉर द बेसिक्स. यू कैन add your Grammarly to the Chrome extension and then you can get it go, because Grammarly का Chrome extension क्या करता है, वो आप जब भी आप Google Docs पे या कहीं भी लिखते हो, it starts marking with the red lines wherever the grammar is too difficult to understand and it seems wrong, right? So you can use Grammarly at any point. Next, coming to the second one. Second one is definitely not doing a flag check. अगर आप नए शुरू किए हो तो let me tell you what plagiarism is. Plagiarism is a copied content. पूरा नहीं भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि आप पूरा लिखे हो, only one paragraph has a similarity with some other work of some other website. तो वो आप कैसे ढूंढोगे? देयर आर अबाउट thousands of different websites, right? So आप क्या कर सकते हो? You can do a plagiarism check. I will give you the links of the plagiarism check in the description box. And for example, I use something like Qtext, DupliChecker. You have small SEOtools.com. It's for free.
सो यू कॉपी पेस्ट योर कॉन्टेंट ओवर देयर। आप जब कंटेंट अपना कॉपी पेस्ट करते हो उसके बाद आप चेक मारते हो तो वहाँ पे आपको एक परसेंटेज दिखाएगा। अगर 100% यूनिक आया तो यू आर गुड टू गो। अगर 98% यूनिक आया उसका मतलब 2% इज प्लेजराइज्ड एंड दे विल ऑल्सो शो यू द प्लेजरिस्ट सोर्स। सो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है जो कंटेंट आपने लिखा है या तैयार किया है, नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग। इफ इट्स टू बिग यू कैन लाइक डिवाइड इट एंड चेक इट आउट एंड आपका प्लेजरिज्म रिपोर्ट आ जाएगा। आपका अगर कोई क्लाइंट भी मांगता होगा प्लेजरिज्म रिपोर्ट, यू कैन डेफिनेटली स्क्रीनशॉट इट अप एंड शो इट टू देम, सो इट विल बी एन एडेड बोनस। योर क्लाइंट विल नो दैट यू आर नॉट डूइंग प्लेजराइज्ड वर्क, which can again give you more clients obviously। किसको पसंद है कि किसी का वेबसाइट का राइटिंग किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट होगा, राइट? सो दैट गोज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज लॉन्ग सेंटेंस। इट्स अ बिग नो नॉट टू राइट लॉन्ग सेंटेंस। अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस लिख रहे हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या लिखा था, एंडिंग में क्या लिखा था, आप भूल जाते हो। Even the reader forgets. For example, you like आपका punctuations दिए बिना या फिर दिए हुए, you put commas, you put and, you put but, yet, and you create a sentence. तो क्या होता है, आप पहले क्या लिखे थे उसके साथ end तक जो correlation बनता है, that becomes very difficult to understand, right? So आप क्या करोगे, आप long sentences नहीं लिखोगे, आप 3-4 sentences में उसको break up करोगे so that understanding बढ़ सकता है। So that goes point 3. Point number 4. Keyword stuffing. If you know about SEO, search engine optimization, आप अगर नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सिखा देंगे। तो जिन लोगों को पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उनको मैं बता दूं कि कीवर्ड स्टफिंग इज द मेजर पॉइंट। कोई भी क्लाइंट आपको एक सेट ऑफ कीवर्ड्स देंगे, राइट, कि आपको ये सेट ऑफ कीवर्ड्स इस आर्टिकल में भरना है। सम क्लाइंट्स विल गिव यू द गाइडलाइन, आपको बता देंगे कि इतने इतने बार ये जगह पे आपको देना है, देन इट्स ब्यूटिफुल। बट अगर कोई क्लाइंट आपको ऐसा नहीं कहता है, इट डज नॉट मीन दैट आप कहीं पे भी उसको डाल दो एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा डालो, क्योंकि हो सकता है उसी वजह से पहल गूगल ने सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ा दिया उनके वेबसाइट का, पर उसके बाद जो होने वाला है, गूगल एडसेंस विल सी व्हाट इज हैपनिंग, सी दैट यू हैव ओवरस्टफ्ड द कीवर्ड्स एंड देन दे कैन इवन बैन द वेबसाइट, व्हिच विल बी वेरी बैड रेपुटेशन फॉर द राइटर। आपका रेपुटेशन पे एक बड़ा सा धक्का लग जाएगा कि आप कीवर्ड ओवरस्टफ करते हो, किसी को पसंद नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आप कोई टॉपिक पे लिख रहे हो, जैसे बेकर्स इन कोलकाता या बेकर्स इन इंडिया, तो आपके पास 4-5 ऐसे कीवर्ड्स होंगे कि बेकर्स इन कोलकाता, टॉप बेकर्स इन इंडिया, टॉप बेकर्स इन कोलकाता, ऐसे 3-4 सिमिलर कीवर्ड्स आपके पास होंगे। मेक श्योर दैट यू डू नॉट यूज दैट मोर देन 10 और 12 टाइम्स। 10 से 12 बार के ज़्यादा आप उसको यूज़ मत कीजिए कहीं पे भी, बिकॉज तब क्या होगा, जब रीडर कुछ कॉन्सेंट्रेशन से आपका इतना एंगेजिंग कंटेंट जो है वो पढ़ने का कोशिश करेगा, व्हाट विल हैपन इज दे विल गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट, बिकॉज कहीं पे अनरिलेवेंटली कीवर्ड्स आ रहे हैं। और हाँ, ट्राई कीजिएगा कि जितना अच्छे से हो सके कीवर्ड को लाइन के साथ ब्लेंड करना है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी बैठा दिया, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी वर्ड दैट यू पुट, आप एक शब्द को जब बैठा रहे अपने कंटेंट में, दे शुड मेक सेंस एंड दे शुड बी वेरी रिलेटेबल, क्योंकि किसी को एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की आदत नहीं है आजकल के दिन में। ऊपर तो और एक प्रॉब्लम जो होता है दैट इज द अटेंशन स्पैन। रीडर्स हैव वेरी लेस अटेंशन स्पैन नाउअडेज, लाइक सबको ये लगता है कि 2 मिनट में कैसे हम रीड करके एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इन केस दैट इज हैपनिंग, यू शुड try to follow the 5th point that I'm trying to say, that is, don't make the entire article very long. ज़्यादा लिखने की चक्कर में आप ये भूल जाएंगे कि लोग शायद से आधा पढ़ के निकल जाएंगे, which may be very bad for your website. For example, जैसे कि कोई क्रिस्प मटेरियल है जो
250 या 300 वर्ड्स में हो सकता है. ट्राई टू मेक इट विद इन 250 और 300. वर्ड काउंट बढ़ाने के चक्कर में डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ लाइक putting it in a space of around 500, because that will not enhance your writing skill. You know, you will start pushing rubbish stuff into it which is not even relevant, or maybe आप कोई examples देना चाहेंगे जो कि ज़रूरत ही नहीं है. So try to make it as crisp, as precise as possible. एंगेजमेंट शुड बी देयर. आपको खुद का लिखा हुआ कंटेंट पहले पढ़ के एक अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वेदर इट इज़ रीडेबल और नॉट. इफ़ नॉट, यू ट्राई टू मेक सम चेंजेस, यू ट्राई टू पॉलिश इट ऑफ. इट विल बी डेफिनेटली गुड फॉर योर वेबसाइट, यू नो. और अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क करते हो तो मैं एक चीज़ आपको बार बार बोलना चाहूँगी, डू टॉक टू देम. उनसे बात करके ये पूछो कि उनका क्लाइंट का स्पेसिफिकेशंस क्या है. मतलब फॉर एग्जांपल एवरी क्लाइंट टोन विल नॉट बी सेम. किसी को अगर बिजनेस वेबसाइट के लिए लिखाना होगा तो द टोन विल बी एक्सट्रीमली फॉर्मल. अगर किसी को पेरेंटिंग लेके लिखाना होगा द टोन हैज़ टू बी वेरी चर्पी, बहुत चीयरफुल वे में लिखना है, राइट. सो आप वैसे करते जाओ. And of course, I'm here to guide you out. If you need anything, do visit our website. We're always there at your beck and call. मेरा website का नाम है moonthemagicpen.com. You'll be able to find it. Just search for it and it'll be there. आपको अगर articles, blogs, stories पढ़ना बहुत पसंद है, then you can also try reading it over there. पता नहीं आपको अच्छा लगेगा भी कि नहीं. I would definitely want your honest feedback, and definitely stay tuned for more such topics. ऑल्सो एक बात और है कि ये चैनल कोई कंटेंट क्रिएटर या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का चैनल नहीं होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर फन, अ लॉट मोर एंगेजिंग, बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू सम ट्रैवल व्लॉग्स. कोई और ही करेगा वो. So I'll give you an entire tour so that your life becomes more fun, more amazing and more delightful. So I'm so happy that you stayed till this time. मैं बहुत बोलती गई but आप सुनते गए. So I love you all guys. Please stay tuned and please keep watching the Magic Pen channel. And don't forget to like, share, comment and subscribe and ring the notification bell.